उतर चुकी है लवजी प्लस शेकिन चिंचिवली। अल्पेश 11 लवजी प्लस शेकिन चिंचिवली। तहसील भाई साहब में सबको रौंद कर दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी की टीम उमेश गायकवाड़ फ्रेंचाइज कर रहे हैं जय हनुमान कुंभेवली। यह सेकंड सेमीफाइनल खेल रही है, लेकिन पहला सेमीफाइनल इस प्रतियोगिता का जीता था कोयना के मास्टरमाइंड कप्तान लहू साड़के के नेतृत्व में टीम वड़वड़ ने। सानवी 11 वड़वड़। शिंदे साहब जिस टीम के पैकर हैं, फ्रेंचाइजी है, लहू साड़के जो दिमाग के जादूगर है कोयना के, उनके नेतृत्व में यह टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। और वड़वड़ टीम बहुत ताकत रखती है, ये किसी भी टीम को हराने की ताकत रखने की क्षमता। लेकिन यहां पर भी संजय सोलंकी जानते हैं, सामने दिगंबर मोरे मिस्टर डिपेंडेबल इनक्रेडिबल। खालापुर ने जब आरपीएल जीती थी तो इस खिलाड़ी ने एक अहम किरदार निभाया था वहां पे। आज उनके खिलाफ। ये तो व्यावसायिक क्रिकेट है और यही देखने में मजा आता है। क्या शुरुआत करेंगे नरेश ठोमरे से? लेकिन शुरुआत नजर आ रही है संदेश मुंडे से। ये देखिए सपोर्ट, देखिए दोनों टीमों के लिए। जय हनुमान कुंभेवली के सपोर्टर्स भी जोरों शोरों से उमेश गायकवाड़ के साथ, संजय सोलंकी और उनकी सेना के साथ, वहीं शेकिन चिंचिवली प्लस अल्पेश लवजी के साथ उन दो गांव के सपोर्टर्स जो हर हाल में चाहते हैं उनकी टीम का जीतना। संतोष भाई बैलमारे पुरस्कृत भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022 का भी अंतिम चरण आ चुका है, सेमीफाइनल्स और फाइनल। हाँ, भोपू देना चाहिए था इनको, भोपू, वरना सुबह इनकी आवाज निकल नहीं पाएगी अभी चिल्लाएंगे तो। हाँ, मेले नहीं लगे ना कोविड की वजह से, और इसलिए भोपू की कमी नजर आ रही है। हाँ, निश्चित तौर पर तुषार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये फाइनल से पहले का फाइनल है, क्योंकि सेमीफाइनल जीतने वाले को ही फाइनल खेलने का मौका मिलता है। संदेश मुंडे दिगंबर मोरे के लिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, नो बॉल, खाता खुल चुका है एक्स्ट्रा के तौर पर। ओवर स्टेप का ये नो बॉल, और अगली गेंद होगी दिगंबर मोरे के लिए फ्री हिट। देखिए आर्गुमेंट नहीं कर सकते आप अंपायर के साथ। फ्री हिट दिगंबर मोरे के लिए, जैसा चाहे वैसा मारो, क्योंकि अगली गेंद है फ्री हिट। हाँ, आणि तुषार तुम्हाला नेहमी म्हणतात उघडा डोळे बघा नीट, कारण पुढे आहे फ्री हिट। ये देखिए क्या गेंद डाली फ्री हिट की, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। एक गेंद एक रन। देखिए अल्पेश कह रहे हैं कि 35 चाहिए उनको 3 ओवर में, और मेरा भी ये मानना है 32 प्लस टारगेट काफी रफ एंड टफ होगा। वातावरण जो है उस वातावरण के मद्देनजर रखते हुए इस गेंद को खेला, एक रन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हिट हुई, दिगंबर मोरे आउट। संजय सोलंकी ने यह डायरेक्ट हिट की। कप्तान ने अपना आखिरी दांव खेलते समय अपने ही चेले को किया परास्त, और इसी के साथ ये पहला झटका मिला। खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार। संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार। माजी आमदार चषक जोशान गाजत। निश्चित तौर पर यह भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022, लेकिन जब ये ट्रॉफी आएगी 2023 में तो उसकी इनामी राशि होगी 1.5 लाख रुपए। इस साल दर्शकों को खाना खिलाया गया, अगले साल भी खाना खिलाया जाएगा, लेकिन किसी एक लकी दर्शक को
त्रिवेंद्र पाटिल, सुमित भेसरे और सुमित बैलमारे इनकी तरफ से मिलेंगे 10,000 रुपए और मैन ऑफ द सीरीज के लिए हो सकती है बाइक। हाँ, बाइक या कार भी हो सकती है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है नॉन स्ट्राइकर एंड पर भावेश सावंत। लेकिन एक बात तो है संतोष भाई, मैं आपसे जरूर, यह नवनाथ मामूड़कर के बल्ले से निकला हुआ डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। संतोष भाई एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, कई लोगों ने आपको दुआ दी, वालेकर, शुभम, इन्होंने सबसे ज्यादा खाने का आस्वाद लिया, मैंने खुद उनको परोसा था। यह क्लीन बोल्ड, नवनाथ मामूड़कर, हाँ इनका रिकॉर्ड भी है 14 वड़ा पाव खाने का एक ही साथ, एक ही अटेम्प्ट में। शुभम वालेकर, पेट देखिए उनका, गणपति बापा की तरह फूला हुआ है। लेकिन फिर भी गेंदबाजी काफी अच्छी कर लेते हैं, आगे का भविष्य है सवरोड़ी क्रिकेट का। लेकिन यहां पे भविष्य कौन बनेगा, शेकिन चिंचीवली प्लस लवजी का। देखिए तुषार को जो मैंने अंदाजा बताया था उसमें एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, लेकिन 2 खिलाड़ी अभी भी क्रीज पे मौजूद है, भावेश सावंत और कल्पेश जाधव। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन 3 ओवर का यह मैच। ये देखिए मैच बल्ला घुमाने की कोशिश हो रही है, जोर से मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर आप टाइम भी करें ना सही और थोड़ा जोर लगाए तो भी 6 आ सकते हैं। गेंद की लाइन में आना जरूरी है, गेंद की पिच तक पहुंचना जरूरी है। जिस तरह जब राजनीति में अपना कदम रखा संतोष भाई बैलमारे ने, तो वो कदम यूं ही नहीं आगे गया। उन्होंने ये सोचा कि राजनीति में आगे जाना है तो समाज को एक साथ करना होगा, समाज का विकास करना होगा, समाज के प्रति हमारे दिल में कुछ करने की भावना हो तो समाज भी हमें आगे लेकर जाएगा, ये होना ज़रूरी है। और क्रिकेट भी वैसा ही है, देखो जानो परखो बाद में खेलो, और राजनीति भी वैसी है, समाज के प्रति कुछ करके देखो तब जाके समाज आपके साथ होगा। टीम का टोटल 5 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन। गेंदबाज मनीष तादरे, सीबीएल के मैन ऑफ द सीरीज रहे मनीष तादरे, मिस्टर सीबीएल का तमगा हासिल किया है। यह बड़ी उपलब्धि हासिल की थी संजय सोलंकी ने अपने क्रिकेटिंग करियर में, क्योंकि 3 तहसील को इकट्ठा करना, उनके क्रिकेट को बढ़ावा देना, और उनका साथ भी दिया था इस गांव के सपूत गौरव घोसालकर, शेकिन चिंचीवली के दिगंबर मोरे और कल्पेश जाधव ने, शुभम घोड़विंदे ने मुड़गांव के, केतन मुंडे, कैप्टन कूल कुंभिवली, मनीष तादरे, और ये लटक गए भावेश सावंत, और ये छोड़ा कैच। गौरव घोसालकर ने मिले 2 रन। अब यहां पर भावेश सावंत अगर 6 लगाते हैं तो गौरव सावंत ने जो जख्म किया है, गौरव घोसालकर ने जो जख्म किया है कैच छोड़ने का, उस जख्म के ऊपर नमक 6 आता है तो। हाँ, सनम बेवफा, गौरव की उम्र भी वैसी ही है सनम वाली।
और ये देखिए, ये ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और इसी के साथ ही आउट। असोत पण केंद्रात जर मंत्रीपद भूषवलं, केंद्रीय कृषी मंत्रीपद भूषवलं, कारण सामान्यातलं एक असामान्य नेतृत्व. नक्कीच. आणि क्रिकेटचा जर खेळ पाहिला तर तुम्हाला एक नक्की किस्सा सांगेन मी. हा, वडवळ मास्टर माइंड कोयना लहू चाळगे संपर्क करें यहाँ पे. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला. शरद पवार के बारे में एक किस्सा काफ़ी मशहूर है. जब माँ साहब मीनाताई ठाकरे ने उनसे पूछा कि पवार साहब आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं मैच भी नहीं देखता. तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था ये जब वो बोलते हैं उससे बिल्कुल विपरीत होता है. और शरद पवार साहब बीसीसीआई के भी चेयरमैन बने और आईसीसीआई के भी. देखिए, संतोष भाई बैल मारे के साथ ही चंद्रकांत जी जाधव, संजय जी पवार, सुरेश जी पवार, इन सभी का स्वागत. देखिए, आपको प्यार कब मिलता है जनता से. जनता से अगर आप समीप रहो तो, उनके काम करते रहो तो. ये नहीं हो सकता. बहुत ही खराब क्रिकेट हो रहा है यहाँ पे. टीम लवजी प्लस शिकिन चिंचिवली का 3 ओवर का ये मैच. इसके बाद आएंगे रायगढ़ एक्सप्रेस. पहले से ये दोनों दोनों चुनौतियां कम क्या थी. उसके बाद रफ्तार का राजा आएगा. टोटल 8 ही रन हो चुके हैं. दशरथ पाटिल आ चुके हैं बंटी पिंडारे को लेके इस तहसील भाई साहब के सेमीफाइनल के लिए. ये देखिए, इस ओवर की आखिरी गेंद की थी मनीष तात्रे ने. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन. क्या आएंगे हार्दिक कुरंगड़े या फिर रफ्तार के राजा रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोंबरे. किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी. उनके एक हमारे अपने गांव के कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी कहा संजय सोलंकी से बात करते हुए कि मैंने कई कप्तान देखे लेकिन आपके जैसा कप्तान नहीं देखा. अंकिश तांबड़े भी वहां पर मेरे साथ थे. कई खिलाड़ी इनके कप्तानी का लोहा मानते हैं और आज भी उम्र के 40वें साल तक वो पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी खालापुर अगर टीम मैदान पे उतरती है तो बगैर संजय सोलंकी ये सोच भी नहीं सकती. और आज कई फ्रेंचाइजी, चाहे उमेश जी गायकवाड़ हो या फिर मनवे साहब हो, ऐसे कई फ्रेंचाइजी बगैर संजय सोलंकी अपनी टीम को उतारने का सपना भी नहीं देख सकते. नरेश ठोंबरे, रफ्तार का राजा रायगढ़ एक्सप्रेस, क्या पटरी से उतार पाएंगे बल्लेबाज कल्पेश यादव. ये देखिए, ये रफ्तार है नरेश ठोंबरे की, तेज तर्रार. 2 ओवर में कल 4 रन ही दिए थे दोनों ही गेंदबाजों ने, नरेश ठोंबरे और महेश मात्रे. दाएं और बाएं का ये कॉम्बिनेशन जो काम कर गया था जय हनुमान कुंभेवली के लिए. और ये क्लीन बोल्ड. कल्पेश यादव महज गेंद की रफ्तार को देख पाए. नरेश ठोंबरे को मिलती हुई सफलता. रुका हुआ टोटल वहीं पे 8. डीजे
सेशन में भी थोड़ी सी गलती ज़रूर हुई थी। 3 खिलाड़ियों के ऊपर जो मैंने भरोसा जताया था वो तीनों फटाके तो है, लेकिन उस फटाके की आवाज़ ही नहीं निकली। नहीं, गेंदबाजी उससे भी बेहतर थी, क्योंकि मेरा भरोसा था कि भावेश सावंत, दिगंबर मोरे और कल्पेश यादव कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन इन गेंदबाजों ने उन्हें सिर निकालने का मौका ही नहीं दिया। ये कैच लपका मनीष तात्रे ने, सब कुछ हो रहा है जय हनुमान कुंभेवली के लिए, उमेश गायकवाड़ के लिए। और आने वाले अप्रैल में उमेश का रही है वही तामझाम के साथ। लेकिन ये रजनी, इस रजनी का जिक्र मैं आज की रात का ज़रूर करूंगा। कल सुधागढ़ प्रीमियर लीग में मैं जा रहा हूं, वहां पर भी करूंगा। पोलादपुर में जा रहा हूं, वहां पर भी करूंगा। भिवंडी अंजूर में जा रहा हूं, वहां पर भी करूंगा। कि कम तकरीबन 3,500 से लेकर 4,000 तक लोगों को खाना खिलाना ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हैट्स ऑफ संतोष भाई बैल मारे आपको। त्रिवेंद्र पाटिल कहाँ गए? जल्दबाजी में थे बहुत, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। अब कहाँ गए निर्णायक मोड़ पे? प्रमोद बैल मारे, जिन्होंने खाने की व्यवस्था जब हो रही थी खुद मेहनत की थी। और ऐसे इंसान होने चाहिए जिनका दिल बड़ा हो। लेकिन नरेश ठोमरे ने देखिए लगभग तीनों गेंदें डॉट डाली है, और ये मेडन ओवर के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। इस ओवर की चौथी डॉट गेंद। रायगढ़ एक्सप्रेस, पहली बार जब लोगों को लगा कि रायगढ़ ठाणे मैच होना चाहिए, 1 लाख से भी ज्यादा क्राउड था तड़ोजा में, उस क्राउड के सामने इस बंदे ने मेडन ओवर किया था। और ये देखिए 5वीं गेंद यहां पे डॉट डालते हुए, और विकेट निकाला है बंटी कराड़े का। और 3 विकेटें निकाली है। ये मैच एक तरफा होने की संभावना है, शायद अगले दूसरे सत्र में 1 ओवर में ही खत्म हो सकता है। वड़वल दिमाग के जादूगर, एक और कप्तान लहू साड़के को मैं बुलाना चाहूंगा। सानवी 11 वड़वल, जिनके फ्रेंचाइजी है सुजीत शिंदे। क्या आखिरी एक गेंद ना रन वाली होगी नरेश ठोमरे की, ताकि मेडन ओवर और 3 विकेटें? अल्पेश बंटिया ने साथ छोड़ा, अल्पेश ने पकड़ा, लेकिन क्या यह साथ होगा आखिरी दम तक? और ये अगर व्हाइट बॉल नहीं होती तो मेडन ओवर। जरा जोरदार तालियां रायगढ़ एक्सप्रेस के लिए, अपने नाम और रुतबे के तहत गेंदबाजी की। जब इन्होंने इस प्रतियोगिता में शुरुआत की थी बतौर गेंदबाज तो 27 रन दिए थे, लेकिन जब इन्होंने अंत किया तो मेडन ओवर के साथ किया। इसे कहते जिंदगी में बाउंस बैक होना। बाउंस बैक ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तह में 30 से ज्यादा किले छत्रपति शिवाजी महाराज को अपोजिशंस को देने पड़े, उसके बाद उन्होंने जिंदगी में बाउंस बैक किया, 360 से ज्यादा जीते। यह है हमारा महाराष्ट्र का इतिहास। नरेश ठोमरे शुरुआत की थी 27 रन वाले ओवर से, अंत किया मेडन ओवर से। इससे बढ़िया अंत क्या हो सकता है नरेश ठोमरे के लिए इस प्रतियोगिता में? क्योंकि एक ज़माना ऐसा था, मुंबई के 4-5 लड़के आते, रायगढ़ के टेनिस बॉल क्रिकेटर्स को हराते थे। आज ऐसी नौबत आई है
बगैर रायगढ़ के खिलाड़ियों के कोई भी बड़ी टूर्नामेंट हो नहीं सकती। इतना प्रोफेशनलिज्म बढ़ चुका है रायगढ़ क्रिकेट में। हार्दिक पांड्या, विश्वजीत ठाकुर, बूम बूम भाटिया, रायगढ़ के मिस्टर जीनियस योगेश पेड़कर, मिस्टर परफेक्ट योगेश पवार, ऐसे कई गेंदबाज, मयूर वाघमारे, नरेश ठोमरे जैसे गेंदबाज जिन्होंने अपना परचम लहराया है इस टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में। संजय सोलंकी एक और सफल कप्तान। गौरव रजत मुंडे, ये अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगी क्योंकि 9 रन थे। किसी नए बल्लेबाज को चेक करने का मौका नहीं ढूंढ रहे संजय सोलंकी, क्योंकि जो चल रहा है विनिंग कॉम्बिनेशन उसे चलते रहना दे रहे हैं। देखिए बंटी पेंडारे शुभम वालेकर से पूछ रहे हैं कि आप मेरे घर आएंगे तो कितना बनाऊं खाना। देखिए अब रन बनाने हैं 18 गेंदे 9 रन, एक तरफा मैच। इसके बाद होगा फाइनल। लहूत साड़ियों को मैं बुलाना चाहूँगा। सानवी 11 वड़वड़ सुजीत शिंदे की ये टीम जो फाइनल में पहुंच चुकी है, नंबर 1 या नंबर 2 के किताब के लिए लड़ेगी। हारी तो नंबर 2, जीती तो नंबर 1। यहां से टीम के जाने के चांसेस हैं जय हनुमान कुंभेवली के, क्योंकि रन काफी कम बने हैं। तुलना भारी 80-20। सानवी 11 वड़वड़ बनाम भावेश सावंत की इस गेंद के ऊपर बाउंड्री हासिल की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यह मैच इसी ओवर में खत्म हो सकता है, क्योंकि मैच चाहिए अब 17 गेंदे 5 रन। भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार। राष्ट्रवादी तो शुक्रिया रजत मुंडे, शुक्रिया टीम खालापुर, क्योंकि उन्होंने हमारा आधे घंटे का समय बचाया। मैच को जल्द खत्म कर। चलिए संजय सोलंकी आई है और मैन ऑफ द मैच नरेश ठोंबरे। संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार। माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर। या मैदानी कर्णधार लहू चाळगे। चला संजय सोलंकी टॉस साठी आणि नरेश ठोंबरे मॅन ऑफ द मॅच साठी या। मेडन ओव्हर आणि 3 बळी। चला पहिलं सत्र तुषार धुमाळकी, समीर सोमणे पारितोषिक वितरण 16 त्यांना करायचं आहे, त्यामुळे पहिल्या सत्रामध्ये येतील समीर सोमणे सर आणि नरेश ठोंबरे। मी खरं तर मेडन ओव्हर टाकले आणि 3 बळी त्याने मिळवले। मी या स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय संतोष शेठ बैलमारे यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते या गुणी खेळाडूला या सामनावीर पुरस्कारानं सन्मानित करायचं आहे। माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर। या मैदानी खेळताना भारी